अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन करने जा रहे हैं। थैंक यू मैम। मैं एक सेकेंड आप लोगों के लिए ज़रा लिख दूँ इसे, फिर आपको इसका इंट्रो देता हूँ। ये लेसन जो है मैं ये महसूस करता हूँ कि सबसे ज़्यादा मिसपर्सीव्ड लेसन है और सबसे ज़्यादा गलत जो है उस लेसन के बारे में समझा जाता है। और बड़े हमारे जो हैं या इवन बच्चे भी जो है वो ये समझते हैं कि ये लेसन जो है वो बच्चों के लिए है, लेकिन मैं हमेशा समझता हूँ कि ये लेसन बच्चों के लिए नहीं है। आपके पढ़ने से ज़्यादा जो है ये हमारे पढ़ने का, जो बड़े हैं, हम जो एल्डर्स हैं, जो इस पोजीशन में हैं कि आप बच्चों की तरबियत करें, उन बच्चों के लिए जो है ये लेसन है। अब हम पहले पढ़ते हैं जॉनरा, डिफरेंट जॉनरास हम पढ़ते हैं। पहला क्या था जी, हमारी स्टोरी किस टाइप की थी? जॉनरा क्या होता है? टाइप उसकी सस्पेंस थ्रिलर थी। दूसरा क्या थी? इमोशनल ड्रामा थी। तीसरी क्या थी? हमारी साइंस फिक्शन थी। अब ये जो चौथी स्टोरी है, ठीक है, इसकी अगर आप कैटेगरी मुझसे पूछें तो दैट इज़ बेसिकली a moral story and how to correct your children। ये इसका थीम है कि अगर आपके बच्चे से गलती हो जाए, उसको गलती से आपने वापस लाना है, उसको राह रास्त पे लाना है, तो उसका कंडक्ट, उसका तरीक़ेकार जो है वो क्या होना चाहिए। अब अगर हम इसके मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो मेन कैरेक्टर्स दो ही हैं। एक मिसेस ल्यूला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स हैं, काफ़ी लंबा इनका नाम है, ठीक है। ये क्या है जी? ये लीड कैरेक्टर हैं, ठीक है। लीड रोल जो है इस स्टोरी में जो है वो परफॉर्म कर रही हैं और सारी स्टोरी जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो इन्हीं के गिर्द घूमती है। कैसी खातून है ये? एक लार्ज वुमेन है, बड़ी भारी भरकम, बड़ी हट्टी कट्टी सी खातून है। वर्किंग लेडी है, वर्क्स इन अ ब्यूटी शॉप, बड़ी इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है खातून है। बड़ी अपने बलबूते पर होता ना, कुछ लोग जो है वो कुछ बनना चाहते हैं। Apparently बड़ी स्ट्रिक्ट है, बड़ी सख्त जो है वो डिसिप्लिन की पाबंदी करती है, बट इनवर्डली क्या है? बड़ी सॉफ्ट हार्टेड है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स की खूबियाँ हैं कि एक भारी भरकम खातून है, ब्यूटी शॉप में जो है वो काम करती है, मतलब वर्किंग लेडी है, उसी वजह से शायद बड़ी इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग भी है और बज़ाहिर आपको बड़ी स्ट्रिक्ट लगती है, लेकिन इनवर्डली जो है ये बड़ी ही नरम मिजाज जो है खातून है
और एक एंड पे जो कैरेक्टर है जो मैं इस पे ज़रूर मैं हमेशा कहता होता हूँ, एंड दैट इज़ कि शी इज़ वेरी वाइज लेडी। ठीक है, बड़ी जो है वो समझदार किस्म की खातून है। ठीक है, एमी ना समझ खातून जो है वो नहीं है। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर जो इसका है, इस स्टोरी का जो लीड रोल है वो है जी रॉजर। ये एक लड़का है, a teenager boy street क्रिमिनल है, छोटी मोटी जो है वो चोरियां करता है, पर्स वगैरह छीनता है लोगों से, जैसे हमारे यहाँ होते हैं मोबाइल चोरी है वो। फ्रेल है, विलो वाइल्ड है। विलो वाइल्ड कहते हैं बड़ा ही दुबला पतला, बट इस सब कुछ के बावजूद ये क्या है, अ गुड सोल। कहीं डीप डाउन कहीं इसकी अच्छाई जो है वो इसकी ज़ात में, इसकी शख्सियत के अंदर जो है वो मौजूद है। अब अगर हम कहानी के प्लॉट की बात करें तो कहानी की जो स्टोरी है उसकी डिस्कशन हम करना चाहें तो वो क्या है वो आपको बताता हूँ। वो ये है कि जी मिसेस जॉन्स was walking alone, घर जा रही थी at midnight, और रॉजर क्या करते हैं, he actually tried to snatch her purse। उसने जो है वो इसका बटुआ जो है वो छीनने की कोशिश की। Instead of escaping, fell down and Mrs. Johns got hold of। बजाय इसके कि वो वहाँ से बच निकलता, वो आगे बढ़ जाता, जैसे कि नॉर्मली इस तरह के वाक़यात में होता है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो बच निकलते हैं। वो बच निकलने के बजाय क्या हुआ, वो कहीं गिर गया, स्लिप हुआ, और मिसेस जॉन्स ने जो है वो उसे पकड़ लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, मिसेस जॉन्स ने उसके साथ क्या किया, उसको पुलिस ले गई, मारा पीटा, प्यार किया, जो भी कुछ किया। जैसे मैंने बताया ना कि वो बड़ी वाइज लेडी है, लेकिन साथ मैंने बताया स्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि इस स्टोरी का टॉपिक भी क्या है कि आपने अपने बच्चों को सीधा कैसे करना है, कैसे उनकी जो है ना ज़रा दिमाग दुरुस्त कैसे करना है। ठीक है, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ द स्टोरी। तो फिर मिसेस जॉन्स के जब हाथ चढ़ता है वो, तो मिसेस जॉन्स उसके साथ क्या करती है, किस तरह का सलूक करती है, दैट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, दैट इज़ एक्चुअली द स्टोरी। सो हम देखते हैं, पढ़ते हैं इसको, स्टार्ट करें आज से। अच्छा जी, हम स्टार्ट करें जी। शी वॉज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स दैट had everything in it but a hammer and nails। लार्ज वुमेन को आप कहते हैं भारी भरकम, बल्कि
आप इसको जो है वो इंग्लिश में कह सकते हैं। अब लार्ज का मतलब यहाँ पर बड़ी नहीं होगा, यहाँ पर लार्ज का मतलब होगा बल्कि, ओबीस, प्लम्प, इन मानों में जो है वो आप इसको यूज़ करते हैं। शी वॉज लार्ज वुमेन विद अ लार्ज पर्स, कहते हैं कि वो एक भारी भरकम खातून थी और उसके पास एक बड़ा सा बस्ता था, दैट इट एवरीथिंग इन इट बट अ हैमर एंड नेल, जिसमें कीलों और हथौड़ी के सिवा सब कुछ था। अब ये बड़ी मज़े की स्टोरी है, स्टार्ट ही आप देखें, हम भी यहाँ देखते हैं, हमारे यहाँ जो टिपिकल आंटियाँ होती हैं, ठीक है, उन्होंने इस तरह के पर्स जो है वो पकड़े होते हैं कि उसमें आपको बच्चे के पैम्पर भी मिल जाएंगे, एक दो एक्स्ट्रा सूट भी रखे होंगे, फिटर भी बनाया होगा बच्चे का, ठीक है, अपना दुपट्टा भी एक साथ एक्स्ट्रा रखा होगा, मेकअप का सामान भी पड़ा होगा, सुई धागा भी पड़ा होगा साथ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको इस तरह के बैग्स आपको अपने घरों में इधर उधर आप देखें तो ऐसी आंटियाँ आपको मिल जाएंगी अपने इर्द गिर्द जानने वालों में, जिन्होंने इस तरह के बैग जो है वो पूरी एक जंबील होती है, पूरा एक दुनिया बाद होती है उस बैग के अंदर, ठीक है। तो इसका बैग भी जो है वो बिल्कुल वैसा ही था। शी वॉज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट अ हैमर एंड नेल्स, कहते कि एक भारी भरकम खातून थी और उसके पास एक बड़ा सा पर्स था जिसमें कीलों और हथौड़ी के सिवा सब कुछ था। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, स्ट्रैप को अब आप एक चीज़ याद रख लें, स्ट्रैप का आपने करने हैं जी तनाब, ठीक है, स्ट्रैप का करने हैं जी, स्ट्रैप का करेंगे तनाब। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, इसकी एक लंबी सी तनाब थी, एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। ये वाली जो लाइन है इसको ज़रा ठीक कर लें, स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, स्लंग होता है लटकाना, अक्रॉस आड़ा या तिरछा, और इसने उसे अपने कंधे पर आड़ा और इसने उसे अपने कंधे पर आड़ा लटका रखा था। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट डार्क, कहते कि रात के तकरीबन 11 बजे थे, अंधेरा था, एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो तनहा चल रही थी। व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर, जब एक लड़का पीछे से दौड़ता हुआ आया, एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग, टग कहते हैं टग कहते हैं जर्क, झटका। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग, द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, कहते कि तनाब उस अचानक लगने वाले झटके से टूट गई जो लड़के ने पीछे से उसे दिया, ठीक है। या आप उसको यूँ भी कर सकते हैं कि तनाब लड़के की जानिब से पीछे से दिए गए उस अचानक झटके से टूट गई। बट द बॉयज़ वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड, लेकिन लड़के का वज़न और पर्स का वज़न कंबाइंड, बाहम मिलकर या मिलकर, कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस। अब इस लाइन को भी बड़ा टिपिकल लाइन है, इसको ट्रांसलेट कर लें, मगर लड़के और पर्स का वज़न बाहम मिलकर उसके तवाज़ुन
खोने का बायस बने, मगर लड़के और पर्स का वज़न बाहम मिलकर उसके तवाज़ुन खोने का बायस बने। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट होता है जी फुल स्पीड, बजाय इसके कि वो तेज़ी से आगे निकल जाता, एज ही हैड होप्ड, जैसा कि उसने तसव्वुर किया था, या अपनी उम्मीद के बरक्स, यूँ भी आप कह सकते हैं, अपनी उम्मीद के बरक्स पर्स छीन कर भाग निकलने के बजाय द बॉय फेल ऑन हिज बैक, कहते कि लड़का पीठ के बल नीचे जा गिरा, ऑन द साइडवॉक कहते हैं फुटपाथ, कहते कि लड़का पीठ के बल फुटपाथ पर जा गिरा, एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें फिज़ा में बुलंद हो गईं। कहते कि अपनी उम्मीदों के बरक्स पर्स छीन कर भाग निकलने के बजाय लड़का कमर के बल फुटपाथ पर गिरा और उसकी टांगें फिज़ा में बुलंद हो गईं। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड अराउंड। अब यहाँ से मज़ेदार पार्ट जो है वो शुरू होने जा रहा है इस कहानी का। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड अराउंड, कहते कि वो भारी भरकम खातून आराम से मुड़ी, एंड किक्ड हिम राइट स्क्वेयर इन हिज ब्लू जीन सिटअप। अब ये बी लाइन, इसकी कुछ लाइन बड़ी पर्टिकुलर हैं, इसको ज़रा देख लें। एंड किक्ड हिम राइट स्क्वेयर इन हिज ब्लू जीन सिटअप। सिटअप कहते हैं कोले, ये जो आपके कमर के ऊपर हड्डी है इसको कहते हैं कोला, ठीक है, या कूला भी पढ़ते हैं इसको। ब्लू जीन का मतलब है नीली जीन्स में मलबूस, ठीक है, कि वो कूले, वो सिटल जिस पर उसने नीली जीन्स पहनी हुई थी। तो इसको ज़रा कर लें कि वो भारी भरकम खातून बआसानी पलटी और नीली, राइट स्क्वायर कहते हैं एन वस्त में, एन सेंटर में, नीली जीन्स में मलबूस उसके कोहलों के एन वस्त में ठोकर मारी, ठीक है। कहते वो भारी भरकम खातून बआसानी पलटी, इसको देख लें, बआसानी पलटी और नीली जीन्स में मलबूस इसके कोलों के एंड वस्त में ठोकर लगाई। देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी, पिक्ड अप द बॉय बाय शर्ट फ्रंट, शर्ट फ्रंट कहते हैं गिरेबान, लड़के को गिरेबान से पकड़कर उठाया, एंड शूक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, ठीक है। अब रैटल्ड का मतलब है यहाँ पर रैटल का मतलब है ट्रेम्बल्ड, ठीक है, लरजना, बजने लगा, दांत बजने लगना, हम उर्दू में भी मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी, पिक द बॉय अप बाय शर्ट फ्रंट, लड़के को अब उसके गिरेबान से पकड़ कर उठाया और उसे उस वक्त तक झंझोड़ती रही, शूक हिम झंझोड़ना, और उसे उस वक्त तक झंझोड़ती रही जब तक उसके दांत बजने नहीं लगे। आफ्टर दैट, इसके बाद द वुमन सेड, खातून ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय, लड़के मेरा बटवा उठाओ, एंड गिव इट हियर, और मुझे दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, उसने अभी भी उसे मजबूती से जकड़ा हुआ था, बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम, लेकिन वो इतना ज़रूर झुकी, टू परमिट हिम टू स्टूप, कि वो लड़का नीचे झुक कर उसका बटवा उठा सके, एंड पिक अप अ पर्स, उसका बटवा उठा सके। कहते कि उसने अभी भी उसे मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन वो इस कदर झुकी कि उस लड़के को झुककर बटवा उठाने की इजाज़त दे सके। देन शी सेड, फिर उसने कहा, नाउ एंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, कहते कि क्या
तुम्हें अपने किए पर कुछ शर्मिंदगी है, ये भी कह सकते हैं, या क्या तुम शर्मिंदा हो, ये भी कह सकते हैं। नाउ एंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, कि क्या तुम अपने आप से शर्मिंदा हो। फर्मली ग्रिप्ड बाय हिज शर्ट फ्रंट, शर्ट फ्रंट कहते हैं गिरेबान, कहते हैं कि अपनी गिरेबान से मजबूती से जकड़े लड़के ने कहा, यस मैम, जी हाँ मैम। द वुमन सेड, खातून ने कहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम ये सब क्यों करना चाहते थे। द बॉय सेड, आई डिडंट एम टू, ठीक है जी, मेरा ऐसा करने का कोई मकसद नहीं था। अब ये इसमें आपको जो इंसानी रवैये हैं इस स्टोरी में वो बड़े खुल के एक्सपोज होंगे, और मुझे यही वजह है कि मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद है। अब देखिए, हम आप भी जब किसी ऐसी एक्टिविटी में, अनडिज़ायर्ड एक्टिविटी में, चाहे वो बेज़रूरी क्यों ना हो, घर में कोई सपोज़ गिलास ही एक टूट गया, ठीक है, या कुछ भी आपने गुस्से में आके गिलास दीवार में दे मारा, या कुछ भी ऐसी वैसी एक्टिविटी कर दी जो गलती होगी इंसान से, तो जब आपकी वो गलती पकड़ी जाती है तो आप सबसे पहला क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, फुल मासूम बन जाते हैं। ठीक है, मेरा तो इरादा ही नहीं था, मैंने तो करना ही नहीं था, बस पता नहीं मुझसे गलती से हो गया। ठीक है, हालांकि कोई भी काम, मेजॉरिटी में बात करूं, ज़्यादातर काम जो है वो आपसे गलती से नहीं होते, वो इंटेंशनल होते हैं, आप जानते बूझते हुए उन कामों को करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आप प्रिटेंड क्या करते हैं, आप पोर्ट्रे क्या करते हैं, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तो लड़के भी वही जो फॉर्मूला है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और कहते हैं आई डिडंट एम टू, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा ना था। शी सेड यू आर लाई, कहते हैं कि इसको भी ठीक कर लें। यू आर लाई का करेंगे तुम सरापा झूठ हो, ये इसको करेंगे। अब ये देखें, इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये, उसने ये नहीं कहा कि यू आर अ लायर। ठीक है, तो इसलिए हम तर्जमा ये नहीं करेंगे तुम झूठ बोलते हो, ये तुम झूठे हो। ठीक है, या उसने ये नहीं कहा यू आर टेलिंग अ लाई, इसका मतलब अगर ये कहती तो फिर हम कहते हैं कि शायद वो ये कह रही है कि तुम झूठे हो। यू आर लाई का मतलब क्या है कि ये इतना बड़ा झूठ है कि तुम मुझे सर से लेके पैर तक सरापा झूठ लग रहे हो, तुम्हारे सारे का सारा वजूद ही क्या है, वो झूठ है, क्योंकि तुम इतनी बड़ी फजूल बात कर रहे हो, इतनी गलत बयानी से काम ले रहे हो कि मुझे तुम्हारा सारा वजूद ही क्या लग रहा है, सर से लेके पाँव तक क्या लग रहा है, वो इस वक्त झूठ लग रहा है। इसलिए हम इसका तर्जमा करेंगे तुम सरापा झूठ हो। सरापा मीन्स सर तपा, ठीक है, सर से लेके पाँव तक। शी सेड यू आर लाई, उसने कहा कि तुम सरापा झूठ हो। बाय दैट टाइम, कहते कि उस वक्त तक 2 or 3 people passed, कहते कि 2-3 लोग गुजरे, स्टॉप्ड रुके, टर्न टू लुक देखने के लिए मुड़े, एंड सम स्टूड वॉचिंग और कुछ वहीं खड़े देखते रहे। अब ये भी हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर टर्म, हमारे यहाँ तो बहुत ही है, किसी की लड़ाई हो रही होती है 200 बंदे में जमा हुआ होता है। ठीक है, न वो उस पार्टी से ताल्लुक़ होता है, न उस पार्टी से ताल्लुक़ होता है। ठीक है, आई हैव सीन इट 2-3 times इन माई लाइफ कि मतलब ये जो हमारे केनाल रोड है, इस पे अंडरपास पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नीचे मतलब गाड़ी हिट होगी, तो लोग क्या कर रहे हैं, जो ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं ना, अंडरपास से नहीं, जो ऊपर से गुजर रही हैं, वो गाड़ियाँ साइड पे करके अंडरपास से यूँ नीचे झाँक के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, खुदा का खौफ करें कुछ। ठीक है, लेकिन हमारी ये जो तमाशा देखने की आदत है ये बड़ी कॉमन है। तो वहाँ भी मैं कहता हूँ एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त कि इंसानों के बारे में कि वी आर ऑल वेरी डिफरेंट येट वेरी सिमिलर, कि हम बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सिमिलर भी हैं। मुख्तलिफ इतने हैं कि एक भाई दूसरे भाई से नहीं मिलता, बहन दूसरी बहन से नहीं मिलती, और सिमिलर इतने हैं कि कुछ चीज़ों में दुनिया भर के अरबहा मुसलमान और अरबहा लोग जो हैं वो एक ही जैसा बिहेव करते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सिर्फ हम ही नहीं, अमेरिकन भी तमाशा देखने के शौकीन है। इफ़ आई टर्न यू लूज़, अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ, विल यू रन, तो क्या तुम भाग जाओगे, आस्क्ड द वुमन, खातून ने कहा। येस मैम सेड द बॉय, कहते जी हाँ मोहतरमा, लड़के ने जवाब दिया।
ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पेरेंट्स करते हैं ना, सच बता दो तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है, माएँ अक्सर हमारे यहाँ करती, ठीक है, बेटा सच बोल दो तुझे कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन वो जब इंसान सच बोल देता है तब पता चलता है कि माँ जो है ना उसने सही नहीं कहा था, वो जो ठुकाई होती है बंदे की, तो उसके बाद फिर अंदाज़ा होता है कि यार नहीं, ये जो ब्लफ था जो हमारे साथ किया गया, ठीक है, कि जी तुम सच बोल दो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। सो यही वो कह रही है कि इफ़ आई टर्न यू लूज, अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं तो क्या तुम भाग जाओगे। सेड द वुमन, खातून ने कहा, सॉरी आज द वुमन, खातून ने इस्तफसार किया, खातून ने पूछा। यस मैम, सेड द बॉय, जी हाँ मोहतरमा, लड़के ने जवाब दिया। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज, फिर मैं तुम्हें रिहा नहीं करूँगी। सेड द वुमन, खातून ने कहा। शी डिड नॉट रिलीज हिम, उसने उसे आज़ाद न किया। लेडी आई एम सॉरी विस्पर्ड द बॉय, विस्पर कहते हैं मरमर, मंबल। अब ये देखें, ये दूसरा टेक्निक होती है। जब हम एक बार किसी चीज़ में पकड़े जाते हैं तो पहला टेक्निक क्या इस्तेमाल करते हैं, जी मैं तो करना नहीं चाहता था, गलती हो गई थी, पता नहीं कैसे हो गया मेरे से, ठीक है। हालांकि आपको पता होता है कि आपसे कैसे हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ये टेक्निक नहीं चलती तो फिर हम क्या करते हैं, फिर एक और तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं कि ज़रा मासूमियत चेहरे पर सजा के हम कहते हैं जी माफ़ कर दें, गलती होगी मेरे से, ठीक है। तो यहाँ ये दूसरी टेक्निक उसने इस्तेमाल की। लेडी आई एम सॉरी विस्पर्ड द बॉय, कहते मोहतरमा मैं आपसे माजरत खा हूँ। विस्पर्ड द बॉय, लड़के ने सरगोशी की। योर फेस इज़ डर्टी, कहते कि ओहो तुम्हारा चेहरा गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू। अब यहाँ पर आपको मैं बार बार कहता रहा हूँ कि कॉन्टेक्सुअल मीनिंग बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक्सुअल मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऐसे माइंड का क्या मतलब है, ब्रेन, बट यहाँ पर माइंड का मतलब क्या है, यहाँ पर माइंड का मतलब है आइडिया, ख्याल, तसव्वुर, ठीक है, तरकीब भी आप कह सकते हैं। कहते योर फेस इज़ डर्टी, कहते तुम्हारा चेहरा गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, कहते कि मेरे पास तुम्हारा चेहरा धोने के लिए एक शानदार तरकीब है। एंट यू गॉट नोबडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस, क्या तुम्हारे घर पर कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो तुम्हें मुंह धोने को कहे। नो मैम, सेड द बॉय, नहीं मोहतरमा, लड़के ने जवाब दिया। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, फिर आज शाम तुम्हारा ये चेहरा धुल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या लग रहा है हमें, इस वक्त क्या लग रहा है, धमकी लग रही है। जैसे हम कहते हैं ना मैं धो दूंगा तुम्हें, ठीक है, ये हम कहते हैं बड़ी धुलाई हुई उसकी, ठीक है, तो ये वो वाली धुलाई लग रही है। वो कहते हैं कि मैं आज शाम मेरे पास बड़ी एक शानदार तरकीब है, तुम्हारा चेहरा मैं धो दूंगी तुम्हें मैं, ठीक है। ये यहाँ भी वो कह रही है कि घर पर ही ना धोया तुम्हारा चेहरा किसी ने, आज मैं धोऊंगी इसको, ठीक है। मतलब ये कि घर पर तुम्हें किसी ने कुछ नहीं सिखाया, कोई एटिकेट्स, कोई अदब आदाब, कोई इंसानी हरकत, तो फिर आज ये सारी कुछ जो है वो तुम्हें मैं सिखाऊंगी। देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग, कहते तो फिर आज शाम ये चेहरा धुल जाएगा। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, कहते कि मेरे पास तुम्हारा चेहरा धोने के लिए एक शानदार तरकीब है। एंट यू गॉट नो बडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस, कहते कि क्या तुम्हारे पास घर पर कोई ऐसा शख्स नहीं जो तुम्हें चेहरा धोने के लिए कहे। नो मैम, सेड द बॉय, नहीं मोहतरमा, लड़के ने जवाब दिया। देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग, तो फिर आज शाम ये धुल जाएगा। सेड द लार्ज वुमन, उस भारी भरकम खातून ने कहा। स्ट्राटिंग अप द स्ट्रीट ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर, फ्राइटेंड कहते हैं टेरिफाइड, हॉरिफाइड। और इसने इस खौफज़दा लड़के को गली में, खौफज़दा लड़के को अपने पीछे गली में घसीटना जारी रखा। ही लुक्ड एज इफ़ ही वर 14 और 15। अब ये ग्रामर का रूल है, इसको आप देख लें।
अब देखिए वो कहते हैं he looked as if he were 14 or 15. अब इसमें अगर आप देखते हैं, बार बार हम देखते हैं, कॉमन सेंस है कि ही के बाद नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, was, लेकिन यहाँ पर उसने ही के बाद क्या यूज़ किया हुआ है, ही के बाद उसने यूज़ किया हुआ है वर। वजह उसकी क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 4 चीज़ें हैं, एज इफ, एज दो, इसके बाद वुड दैट और विश। ये जो 2 हैं ये इस्तेमाल होती हैं अनरियल सिचुएशन के लिए, कैसी सिचुएशन जो रियल ना हो, ठीक है, और ये इस्तेमाल होते हैं विशफुल थिंकिंग के लिए, ख्वाहिश के इजहार के लिए। एज इफ का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं, मैंने पहले भी आपको शायद एग्जांपल ये दी कि ही क्राइड एज इफ ही वर मैड, कि वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कि वो अहमक हो, कि मतलब अहमक था नहीं लेकिन वो चिल्ला ऐसे रहा था जैसे वो हो, ये अनरियल सिचुएशन है। एज दो का भी यही है। इसी तरह वुड दैट और विश इस्तेमाल करते हैं हसरत, काश, काश ऐसा हो जाता, वुड दैट आई वर अ किंग, काश के मैं बादशाह होता, हूँ नहीं, होता, ठीक है। तो ये विशफुल थिंकिंग के लिए। और इन चारों के साथ या तो वर इस्तेमाल होता है या फिर क्या होता है, हैड बीन इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से जो है वो आपने इसको यहाँ पर वर जो है उसने इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15, कहते हैं ऐसे महसूस होता था जैसे वो कोई 14-15 साल का लड़का है। फ्रेल एंड विलो वाइल्ड, फ्रेल कहते हैं वीक, दुबला पतला, स्मार्ट। फ्रेल एंड विलो वाइल्ड, दुबला पतला और कमज़ोर सा लड़का। इन टेनिस शूज़ एंड ब्लू जीन्स, टेनिस शूज़ को टेनिस खेलने वाले जूते कहते हैं और नीली जीन्स को नीली जीन्स ही कहेंगे। कहते हैं कि वो कमज़ोर सा दुबला पतला वो 14-15 साल का लड़का दिखाई देता था, कमज़ोर और दुबला पतला, और उसने टेनिस खेलने वाले जूते और नीली जीन्स पहन रखी थी। यहीं पे ही बेटे हम आज का अपना लेक्चर जो है इसको वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह यहीं से इसको पिकअप करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू द स्टोरी। थैंक यू बेटे, बहुत शुक्रिया, जीते रहें।